हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि विजुअल बेसिक .NET में सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कैलकुलेट करने वाला प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। आप मॉनिटर पे देखें, मैं एक विंडो फॉर्म एप्लीकेशन ओपन कर चुका हूं और एज यूजुअल इसमें हमेशा की तरह एक फॉर्म आपको प्रोजेक्ट 1 के अंदर नजर आ रहा है। इसमें मैंने टूल बॉक्स से एक लेबल को ड्रैग करके लाया है जिस पे टेक्स्ट लिखा हुआ है लेबल 1। ड्रैग करने के बाद यहाँ लाया मैंने लेबल, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और सिंपल इंटरेस्ट से साधारण ब्याज कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है उसका फार्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। अब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रिंसिपल वैल्यू मांगना है। रन टाइम पे अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग उसके इंटरेस्ट कैलकुलेट हो, तो लेबल 1 के टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जा करके मैं उसको लिख देता हूं एंटर प्रिंसिपल वैल्यू। केवल प्रिंसिपल भी लिखा जा सकता है। एंटर प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ पे हम क्लिक करें, डिजाइन में वापस आते हैं, एंटर प्रिंसिपल वैल्यू लिखा हुआ है। वैसे ही मैं टूल बॉक्स में जाकर के फिर से एक लेबल लाता हूँ, क्लिक, यहाँ पे देखिए इसका शेप चेंज हो चुका है, लेबल 2 आ गया। इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम जाएं और यहाँ हम लिख दें एंटर रेट वैल्यू। मैं केवल रेट लिख देता हूँ। अभी जो यहाँ हम लिखेंगे वो चीज टेक्स्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू हमको नजर आएगा। मैंने लिख दिया रेट। स्पेलिंग ई कर दिया। चलिए, ये आ गया आपका रेट। और आपको एंटर करना है कैलकुलेशन के लिए टाइम। तो थर्ड मैं लेवल लाता हूं, लेवल कंट्रोल। अच्छा, थर्ड आ चुका है हमारा, देखो ध्यान नहीं रहा, यहां पे ले आए। और लेवल 3, लेवल 4 का यूज नहीं रहेगा तो डिलीट कर देंगे। लेवल 3 में इधर टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लेवल 3 लिखा हुआ है, मैं यहां लिख देता हूं टाइम। जो वहां लिखा यहां हमको दिखाई देगा टाइम। अब इसके बगल में, तीनों के बगल में टेक्स्ट बॉक्स ले आते हैं जिनके थ्रू हम वैल्यू एंटर किया करेंगे। ये पहला टेक्स्ट बॉक्स जिसमें हम प्रिंसिपल वैल्यू डालेंगे। वैसे ही और टेक्स्ट बॉक्स ले आए। ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स, इसमें हम रेट वैल्यू डालेंगे। अगेन तीसरा टेक्स्ट बॉक्स, इसमें हम टाइम वैल्यू एंटर करेंगे। इसको जितना सिस्टमेटिक चाहे हम बना सकते हैं। अब यहाँ लेवल 4 की जगह, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, मैं यहाँ एक बटन कंट्रोल लाता हूं और मैं चाहता हूं कि जब बटन कंट्रोल को क्लिक किया जाए तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के यहाँ पे चौथे टेक्स्ट बॉक्स में दिखाई दे। तो यहाँ से हम एक और टेक्स्ट बॉक्स ले आते हैं। ठीक, तो ये आपकी डिजाइनिंग हो गई। अब जैसा हम चाहते हैं इस पे कुछ लिख देते हैं। बटन 1 के टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके, जो कि टेक्स्ट 1 दिखाई दे रहा है, इसको मैं लिख देता हूं SI सिंपल इंटरेस्ट का शॉर्ट फॉर्म। यहां पे आ गया। अब मैं इसकी कोडिंग के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं, कोड व्यू, बटन 1 कंट्रोल पे हम बात करेंगे। तो प्रिंसिपल, रेट और टाइम एंट्री करने के लिए, एंट्री करने के बाद उसको होल्ड करने के लिए हमको वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। तो हम डायमेंशन कीवर्ड यूज करेंगे। डायमेंशन, देखिए मैं कैप्शन में लिखा हुआ अपने आप
फर्स्ट डी कैपिटल, बाकी IM को स्मॉल में कर लिया। ये ऑटो करेक्शन ऑप्शन इसमें फीचर रहता है। डायमेंशंस, मैं प्रिंसिपल को P में लेता हूं और प्रिंसिपल वैल्यू सिंगल दिया जा सकता है पॉइंट में, तो एज सिंगल डिक्लेयर कर देता हूं। अगेन रेट भी पॉइंट में आएगा, 5% 10% ऐसा रहता है। तो रेट के लिए हम डिक्लेयर कर देते हैं एक R वेरिएबल, और R को भी हम पॉइंट में आएगा इसलिए सिंगल ही रखते हैं। डायमेंशन R है सिंगल। ये सब बटन कंट्रोल के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं, इनकी स्कोप पहचान इसी कंट्रोल के अंदर तक रहेगा। टाइम, डायमेंशन, टाइम के लिए T एज, ये हम फ्रैक्शन में नहीं लेंगे टाइम को, अभी इंटीजर लेते हैं। 3 वेरिएबल ले लिए। अब इन तीनों वेरिएबल में वैल्यू डालना है। प्रिंसिपल वैल्यू आए P पे, तो आप टेक्स्ट बॉक्स पे लेंगे और वो वैल्यू टेक्स्ट रहता है, स्ट्रिंग रहता है, तो वेल मेथड के अंदर रखने से क्या होगा, जिस टाइप की वैल्यू देंगे वो उसमें कन्वर्ट होकर के P में जाएगा। तो मैं वेल के अंदर रख रहा हूं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, अब ऐसे ही और भी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू देते जाएंगे। तो कॉपी करके मैं टाइपिंग टाइम कम करने के लिए इसको मैं पेस्ट कर देता हूं, एक बार और पेस्ट कर देता हूं। यहां आएगा आपका सेकंड टाइम में, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स से आएगा। सेकंड टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू जाएगी रेट वेरिएबल स्मॉल r में, और यहां देखें टाइम को हम T में ले रहे हैं, स्मॉल t में, और वो आ रहा है थर्ड टेक्स्ट बॉक्स से। अब PRT की वैल्यू आ गई। इन सब का कैलकुलेशन आप SI वेरिएबल में करना चाहते हैं। SI इक्वल टू P, मल्टीप्लीकेशन के लिए ऑपरेटर है आपका एस्ट्रिस्क, P इंटू R इंटू T, डिवीजन मीन्स फॉरवर्ड स्लैश, डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पे लिखाया हुआ है सिंगल, मैं इसको ठीक करता हूँ। स्मॉल SI वेरिएबल में यूज करना चाह रहा हूं। अब ये देखिए रेड से यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, जो हमको पहले से अलर्ट कर रहा है, प्रोग्रामर को अलर्ट करता है इसके फीचर की आप कुछ गलत करने जा रहे हैं, आप उसको करेक्ट कर लें। हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया और यूज कर रहे हैं, तो ये पहले ही मार्क कर दे रहा है। हम बता दें डायमेंशन SI एज डबल डिक्लेयर कर देते हैं। अब वहां से रेड मार्क आपका हट गया। तो यहाँ PRT की वैल्यू मल्टीप्लाइड होकर 100 से डिवाइड होकर सिंपल इंटरेस्ट SI में आ गया, और आपने डिसाइड किया डिजाइन टाइम पे कि ये जो चीज है SI की वैल्यू कहाँ आएगा, टेक्स्ट बॉक्स 4 में एज टेक्स्ट दिखाई देना चाहिए, इक्वल टू SI। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, सिंपली रन करेंगे, डिबग करके देखते हैं। हमसे मांग रहा है प्रिंसिपल वैल्यू, सपोज हम देते हैं 1000 रुपीज। रेट सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में क्या देना चाहेंगे, रेट है सपोज 4% का 4, और टाइम है 2 इयर्स का। अब P इंटू R इंटू T तीनों को मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो 100 से ये 2 जीरो काट दीजिए, 10 4 जा 42 जा 80 रुपीज आपका 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट आना चाहिए, और वो आ चुका है, आप देख रहे हैं। इस वैल्यू को आप फ्रैक्शन में देकर के देखिए, 1000.5, रेट को कर दीजिए 3.5, और टाइम कर दीजिए 3 इयर्स का।
अब पहले आप नोटबुक में कैलकुलेट कर लीजिए और उसके बाद इसमें जो आया हुआ आंसर आप वेरीफाई कर सकते हैं। वो हमने इसको एसआई वेरिएबल को जो इस रिजल्ट को होल्ड करके चौथे टेक्स्ट बॉक्स में डाल रहा है डबल डिक्लेयर किया और इन सबको सिंगल, तो हम पॉइंट में वैल्यू दे सकते हैं। और ये तीनों जो टेक्स्ट बॉक्स की एंट्री है वेल मेथड के अंदर है, तो हम जैसा यहाँ पे वैल्यू देते हैं उसे उस टाइप के नंबर में कन्वर्ट करता है। जैसे इंटीजर देंगे तो इंटीजर रखेगा और पॉइंट वाला देंगे तो उसको वो सिंगल टाइप में न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करके बगल में जो वेरिएबल देते हैं इक्वल टू साइन के उसमें भेज देता है, असाइन कर देता है। तो इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट का ये हमने प्रोग्राम देखा। किसका यूज किया इसके लिए? टेक्स्ट बॉक्स को यूज किया इनपुट लेने के लिए और बटन कंट्रोल में इसकी कोडिंग की। अब कुछ वीडियो में आप देख चुके हैं कि अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स की एंट्री यहां नहीं लेना चाहता तो मैं इनपुट बॉक्स फंक्शन के थ्रू इन वैल्यू को ले सकता हूं और वेरिएबल हम वैसे यूज करेंगे जैसा भी हमने कोडिंग में यूज किया है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स की जगह इनपुट बॉक्स फंक्शन का इस्तेमाल करके भी आप इसको बना सकते हैं। वो आप लोग करके देखिएगा।